A very good morning, students. Today we will start our new lesson. The name of your lesson is The Fun They Had, which is of ninth class, and the name of your book is Beehive. Beehive किताब का नाम है और उस बुक में से वेरी फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। फन का मतलब होता है वो मौज, वो मस्ती जो वो किया करते थे। ओके, अब इट मीन्स इस चैप्टर के अंदर किसी एंजॉयमेंट की बात की जा रही है, किसी फन की बात की जा रही है, किसी अ, एक तरह से मस्ती की बात हो रही है जो कि नेक्स्ट आ रहा है कि वो किया करते थे। मीन्स टू से यहाँ पर एक प्रोनाउन वर्ड यूज किया जा रहा है दे। अब यहाँ पर दे किसके लिए यूज की कर रहे हैं वो भी मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताऊंगी। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। मैं थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड देना चाहती हूँ इस चैप्टर, इस स्टोरी का। इस चैप्टर के अंदर जो है एक्चुअल में ये जो चैप्टर है इट वाज रिटन बाय इजैक एसिमोव। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं इट इज वेरी एसेंशियल टू नो दैट हु इज अ राइटर और हु इज द ऑथर ऑफ दैट वन एंड दिस वन चैप्टर। ओके, तो बहुत जरूरी होता है। इन द सेम वे इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है इजैक एसिमोव। ओके, तो क्यों ऐसा? क्योंकि 1 या 2 मार्क्स कुछ का जो क्वेश्चन है वो आपका ये आता ही आता है कि नेम ऑफ द चैप्टर एंड नेम ऑफ द राइटर। तो अब आती है बात कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है। एक्चुअल में ये जो कंप्लीट स्टोरी है, ये जो स्टोरी है हमें क्या करती है, दिस वन स्टोरी द जो द फन दे हैड में आ रही है वो ये है। ये स्टोरी हमें एक ऐसे संसार में लेके जा रही है, एक ऐसे फ्यूचर वर्ल्ड में लेके जाती है वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। एक ऐसी कहानी इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर जो वर्ल्ड है, जो संसार है, ये जो भविष्य के बारे में एक ऐसी प्रिडिक्शन की जा रही है कि अपकमिंग जो टाइम है, अपकमिंग जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर हम स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे होगी, स्टूडेंट्स का स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, उस स्टूडेंट्स की क्लासरूम कैसे होगी, एंड द हाउ दे वर स्टूडेंट्स विल लर्न इन इस वे में बात की जाएगी कि कैसे वो सीखेंगे। ओके, अब टाइटल में आ रहा है द फन दे हैड। दे हैड की बात की गई, मतलब यहाँ पे विल हैव की बात नहीं हुई, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, हैड की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है कि वो मस्ती जो पहले के स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी जो है, जो मस्ती किया करते थे। असल में होता क्या है इस चैप्टर के अंदर, इस कहानी में हमें ये पता लग रहा है कि जो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है ना, वो एक ऐसे टाइम के साथ हो रही है, एक ऐसे समय के साथ हो रही है जो 22वीं सदी की है, जो 22nd सेंचुरी की है। मतलब ये जो कंप्लीट स्टोरी है इट इट इज सेट इन फ्यूचर। ओके, ये जो स्टोरी है, पहला नंबर मैं यहाँ पर यही कहूंगी, सेट इन फ्यूचर। भविष्य में ये स्टोरी बनाई गई है, लिखी गई है भविष्य को लेकर। सेकेंडली, भविष्य कौन सी सेंचुरी की बात की गई है? 22nd सेंचुरी की बात की गई है। ठीक है। थर्डली, इस स्टोरी के अंदर 2 मेन कैरेक्टर है, वो क्या कौन से 2 मेन कैरेक्टर है? एक आ रहा है टॉमी और सेकंड आ रहा है मार्गी। टॉमी जो है वो एक बॉय का नेम है। जो टॉमी एक्चुअल में कहते हैं कि कितने साल का है? 13 इयर्स का। ओके, टॉमी है 13 साल का और मार्गी जो है 11 इयर्स की। तो दोनों के दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के दोनों मतलब ब्रदर सिस्टर जो हैं, आपस में ना बात कर रहे हैं। उन्हें एक ऐसी किताब मिलती है स्टोर रूम में से, जहां पर उसको जो वो वैसी किताब है जो हम एट प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं। मीन्स टू से, अगर हम कोई भी स्टूडेंट जो है स्टडी करता है तो इट मीन्स उनके पास एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस वाली किताब है, उसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, दे आर नॉट मूविंग, दैट मीन्स दे आर एग्जिस्टिंग ऑन पेज। वो पेज पर छपे हुए हैं, प्रिंट हैं, वो मूव नहीं कर रहे। तो जब 22वीं सदी के बच्चे ऐसी किताब देख रहे हैं जिसके पेज पीले हो चुके हैं, जिन पे शब्द पब लिखे गए हैं, इनग्रेव्ड है या छपे गए हैं, प्रिंटेड है, इनग्रेव्ड नहीं कहूंगी,
प्रिंटेड वर्ड्स हैं एंड दे आर नॉट मूविंग एट ऑल, और वो मूव भी नहीं कर रहे, तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि ये कैसी किताब है जहां पर शब्द वैसे के वैसे टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। बल्कि और 22वीं सदी की क्या बात होती है, 22वीं सदी में इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी में मेजर चेंज आ चुका है, फास्ट हो चुकी है कि बच्चे जो है कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम है, वर्चुअल रियलिटी है, और एक तरह से सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, इंटरनेट के थ्रू पढ़ा जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ रहा होगा, और साथ ही आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। यस, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कहते हैं ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर में सेट की गई है, जहां पर क्या होगा, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। और उस फ्यूचर की बात हो रही है जो कि उस वक्त किताबें और स्कूल जैसे कि आज हम देखते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट। बल्कि क्या होगा फ्यूचर के वर्ल्ड में, स्कूल में, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर में क्या होगा, नंबर वन, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चा कंप्यूटर्स के थ्रू सीखेगा। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम का मतलब है रियल क्लासरूम, नॉट अ रियल क्लासरूम। रियल क्लासरूम नहीं होती, बल्कि ऐसी क्लासरूम होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करता है, लर्न थ्रू कंप्यूटर्स। ओके, ऐसी क्लासरूम है जहाँ पे वो कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू पढ़ता है। तो वर्चुअल क्लासरूम का मतलब है नॉट अ रियल क्लासरूम, मीन्स टू से ऐसी क्लासरूम जहां पर वो कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर के थ्रू समझ रहा है। नेक्स्ट रोबोटिक टीचर होगा, और नेक्स्ट मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब जो कि स्क्रीन पर जो लिखा होगा उनमें मूवमेंट होएगी, मूविंग होएगी, वो चलेंगे। ओके, आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। सॉरी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर स्टार्ट कहां से हो रहा है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब यहाँ पर एक करेक्टर से स्टार्ट किया जा रहा है, करेक्टर का नाम आ रहा है मार्गी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, देर आर टू मेन करेक्टर्स एंड द फर्स्ट वन करेक्टर इज मार्गी। मार्गी ने लिखा, इवन रोट अबाउट इट। इट किसके बारे में, उसके बारे में, जब उसको पता लगा कि ऐसी किताब भी होती है जहाँ पे वर्ड्स प्रिंट है। उस रात को लिखा अपनी डायरी में, और कौन से पेज, उस पेज पर लिखा, और उस दिन तारीख क्या थी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आता भी है। 17 मई 2157, 2157 शी रोट, क्या लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज क्या मिली है, एक असल में, असली में किताब मिली है। एक्चुअल में स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि मार्गी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है जस्ट थ्रू अ डायरी। डायरी में लिख रही है कौन सी रात को, 17 मई 2157 को। मतलब 22वीं सदी की बात हो रही है, फ्यूचर वर्ल्ड की बात हो रही है, और इसमें वो स्टार्टिंग कैसे करती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक किताब मिली। और किताब में क्या था, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बड़ी ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट। कहते हैं मार्गी के दादाजी एक बार बताते हैं, क्या बताते हैं मार्गी के दादाजी, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। जब मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे ना, उस वक्त, उस उसके दादाजी के दादाजी, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर एक तरह से बैक टू बैक जनरेशन का यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे ना, तब उसके दादाजी जो है उनको क्या बताते थे कि ऐसी किताब के बारे में बताते थे, क्या, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम। बताते हैं कि एक बार ऐसा समय आया, कि कैसा समय आया जब कैसी किताब होती थी, वेट अ मिनट, यस,
told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक ऐसा समय था जब सारी की सारी किताबें, सारे के सारे वर्ड्स जो है पेपर पर प्रिंट किए जाते थे. They turned the pages. और फिर दोनों ने क्या किया, मार्गी और टॉमी ने पेजों को पलट पलट के देखा. जब उनको किताब मिली ना टॉमी को, तो दोनों बहन भाई ने वो पेज पलट के देखे और क्या पाया, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, और क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब आपको पता होगा, जैसे कि पेज है कॉर्नर वाला मुड़ जाता है तो उसको क्रिंकलिंग कहा जाता है, फोल्ड आ जाता है. एंड इट वाज ऑफुली फनी, के तो बड़ा ही मजाकिया लग रहा था. क्यों? टू रीड वर्ड्स, उनके शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो उसी पेज पर टिके हुए थे, स्टिल थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, इसके बजाय कि वो हिल रहे हो, मूव कर रहे हो, दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्होंने देखा था हमेशा ही मार्गी ने. तो यहाँ पर दे का मतलब क्या है, मार्गी और टॉमी दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. तो मार्गी जो है डायरी में लिखते हुए बता रही है कि आज के दिन टॉमी को एक किताब मिली और हम वो किताब को पढ़ते हैं, उनमें शब्द जो है स्टिल हैं, बल्कि हम तो ऐसी किताब देखते थे जो उन पर वर्ड्स जो है मूव करते थे स्क्रीन पर, ऑन अ स्क्रीन, यू नो. एंड देन वे दे टर्न, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, और वो दोनों के दोनों, और साथ में मार्गी ने ये भी बताया कि जब हम दोनों उस पेज को पलटते, व्हेन दे टर्न्ड बैक, पीछे वाले पेज पर जाते, टू द पेज बिफोर, जो हमने पहले पढ़ा था, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पर वही के वही वर्ड्स एज इट इज प्रिंट थे. और जबकि 22वीं सदी में क्या होता था, जैसे जैसे हम स्लॉट चेंज करते जाते हैं, स्क्रीन आगे बढ़ती जा रही है, तो पे वर्ड्स आगे मूव होते जा रहे हैं और पीछे वाले वर्ड्स गायब हो जाते हैं. बट पहले की जो 21st सेंचुरी से पहले का जो टाइम था, मीन्स टू से आज का जो हमारा प्रेजेंट टाइम है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, आज के टाइम में हमारे पास ऐसी किताबें हैं, अगर मैंने एक फर्स्ट पेज पढ़कर अगर मैं सेकंड पेज पे भी गई और पेज पलट के देखा, तो वो वर्ड्स एज इट इज वहीं पर प्रिंटेड है, दे आर नॉट चेंज एट ऑल, वो नहीं बदलते. बट अपकमिंग 22nd सेंचुरी में क्या होगा कि वो वर्ड्स जो है मूव करते हैं. तो वही मार्गी अपना बता रही है कि उसे कैसा लग रहा था on it, and that it had when they read it the first time. वो शब्द वैसे के वैसे है, that it had का मतलब बिल्कुल वैसे के वैसे है. when का मतलब जब, when they read it the first time, जब उन्होंने पहली बार उसे पढ़ा. आई होप स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट आता है घी. घी का मीन्स क्या होता है? घी एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसी फीलिंग है, ऐसी भावना है जो एक हैरानी के साथ होती है, सरप्राइज्ड के साथ आती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरह से घृणा के साथ भी कह सकते हैं कि उससे हैरानी हो रही थी, ओह ये कैसी किताब है भी, जहाँ के पेज पीले हैं, मुड़े हुए हैं, वही के वही टिके हुए हैं, बदलते ही नहीं, इस वे में, मतलब हैरानी भी हो रही है, घिन भी हो रही है, घृणा भी आ रही है, सब कुछ मिक्स्ड से इमोशंस है. और ये कहा किसने? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ये भी 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, बी गी वर्ड किसने बोला था? सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, क्या कहा? व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है ये. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि जब ये किताबें हम पढ़ लेते हैं, और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, बुक्स का काम फिनिश हो जाता है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, हम उसे फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, या रैग पिकर्स को दे देते हैं, रद्दी वाले को दे देते हैं, एक तरह से. आई गेस, मैंने महसूस की ये बात, ठीक है. तो एक तरह से, तो टॉमी को ऐसा लगा ये सही नहीं है इस तरीके से, बल्कि आज के टाइम में जो 22nd सेंचुरी है, वहां पर क्या होता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. अगर हमारी स्टडी कंप्लीट भी हो गई है, तो देर इज नो नीड टू डिलीट देम, कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी मेमोरी इतनी ज्यादा है कि मिलियन ऑफ बुक्स उसमें रहती हैं. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत अच्छा भी है इन फ्यूचर सीखने के लिए. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो कभी उसे नहीं फेंकूंगा. टॉमी कहता है कि पहले के टाइम में लोग फेंक देते थे, बट हम नहीं फेंकेंगे. सेम विद माइन, और मार्गी भी यही कहती है, हाँ हाँ मैं भी ऐसे ही हूँ. वो जो मटेरियल है जो हम 22nd सेंचुरी में कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन पर करते हैं, उसको हम फेंकेंगे नहीं, या थ्रो इट डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी मेमोरी काफी ज्यादा है.
शी वॉज 11, ये भी 1 मार्क में काफी बार आता है कि मार्गी कितने साल की थी, 11 ईयर्स की, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। कहते कि हालांकि मार्गी ने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी। टेली बुक्स का मतलब होता है ई बुक्स, ई बुक्स का मतलब होता है जो टेलीविजन या कंप्यूटर्स में चलाई जाती है, देखी जाती है। क्योंकि टॉमी तो जो थे 13 साल का था, उसको 2 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस था। ओके, और मार्गी 11 ईयर्स की थी। तो शी सेड, फिर मार्गी कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यू फाइंड इट। मार्गी टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। इट किसके लिए यूज हुआ है, रियल बुक के लिए, कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली है, कहाँ से ये किताब तुमने मिली है। तो अब टॉमी क्या कहेगा, इन माई हाउस, घर से मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो इशारा भी करता है कि कहाँ से मिली है, क्योंकि वो सिर्फ इशारा करता है। और इशारा क्यों करता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि टॉमी साइड बाय साइड क्या कर रहा था, जो रियल बुक उसको मिली थी उसको पढ़ रहा था। और वो किताब कहाँ से मिली थी, इन द एटिक। अब एटिक क्या होता है, कई बार आपने स्टूडेंट्स देखा भी होगा, सीढ़ियों के नीचे एक स्पेस बना होता है जहां पे हम काफी सामान रख देते हैं। इन द सेम वे, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, या ये कहो ऐसी जगह जो छत के नीचे, एक तरह से हम कहते हैं परछत्ती होती है, ऊपर स्टोर रूम में एक स्पेस सा बनाया जाता है, उसको एटिक रूम कहा जाता है। ठीक है, छत से नीचे एक और स्लैब डाल दी जाती है और उसके अंदर सारा सामान होता है, तो उसके लिए यूज किया गया है। ओके, देन मार्गी पूछती है, व्हाट्स इट अबाउट। ये क्वेश्चन किसका है, व्हाट्स इट अबाउट, भी जो तुम किताब पढ़ रहे हो वो किसके बारे में है, ये मार्गी ये लाइन पूछती है। ओके, तो आंसर टॉमी क्या देता है, स्कूल, कि जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो स्कूल के बारे में है। स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि 20वीं 21वीं सदी में स्कूल कैसे होते थे। और ये बात सुनते ही मार्गी वो स्कॉर्नफुल, मार्गी को एकदम से गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। स्कॉर्नफुल का मतलब इरिटेशन सी होती है उसे, कंटेम्पचुअस फीलिंग सी आती है। ओके, घृणा सी होती है उसको। क्यों, स्कूल, स्कूल के बारे में, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या लिखा है उसके उसमें स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूलों से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो तो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। पर आज तो वो स्कूल से उससे भी ज्यादा नफरत कर रही है पहले के मुकाबले। क्यों, अब उसका रीजन दिया जा रहा है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्यों, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, उसे एक के बाद एक जो है बार बार क्या दे रहा है, ज्योग्राफी के टेस्ट दे रहा है। और मार्गी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। क्यों, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स टेस्ट में खराब और बदतर से बदतर होता जा रहा था। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और ये सब कुछ देखते हुए जब तक उसकी माँ ने, अंटिल का मतलब होता है जब तक उसकी माँ ने इस बात को सोरोफुली, दुख से सोचा नहीं, अपना सिर एकदम से घुमाया या एकदम से सोचा कि किस कारण से वो गलत कर रही है, खराब टेस्ट हो रहे हैं, और यही सोचते हुए उसकी मदर ने क्या किया, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं, 22वीं सदी में जब कभी भी मैकेनिकल स्क्रीन, क्या कहते हैं, ई स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन खराब हो जाती थी, तो मैकेनिक्स ठीक करेंगे, तो उसको कहा क्या गया है, काउंटी इंस्पेक्टर। भी अब जब उसकी मदर ने गहरा सोचा कि उसकी बच्ची क्यों टेस्ट में बुरा से बुरा रिस्पॉन्स दे रही है, तो उन्होंने क्या किया, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवाया काउंटी इंस्पेक्टर को। ओके, अब जो नेक्स्ट पैसेज मैं पढ़ रही हूँ उसमें काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे दिखते थे। He was a round little man with a red face, ठीक है, वो थोड़ा सा राउंड लिटिल मैन था, थोड़ा सा हेल्दी था, रेड फेस, लाल फेस था, काफी रेड रेड, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वर्ड्स, और अपने साथ क्या लेकर आया था, बड़ा सा बॉक्स लेकर आया था जिसमें सारे औजार थे, तारे थी, डायल्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर हंसा, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया, एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर क्या किया, देन टुक द टीचर अपार्ट। टीचर यहाँ पे किसको कहा गया है, जो टेलीविजन स्क्रीन है, क्योंकि उस वक्त तो मार्गी के लिए टीचर कौन है, वो टेलीविजन स्क्रीन ही है ना। टेलीविजन स्क्रीन में ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जो एज अ टीचर रोल प्ले करता है और उसको पढ़ाता है बच्चे को।
तो वो टीचर को अपार्ट, अपार्ट का मतलब थोड़ा-सा उस मार्गी से दूर ले जाता है और चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि मार्गी भी अच्छा पढ़ाई नहीं कर पा रही है। तो मार्गी हैड हॉप्ड, मार्गी ने ये आशा की ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट ऑल टुगेदर अगेन। मार्गी ने ये सोचा कि जो मैकेनिकल टीचर काउंटी इंस्पेक्टर ने जो उस टीचर के ये जो या जो टेलीविजन स्क्रीन थी उसके जो पार्ट्स अलग-अलग कर दिए, अपार्ट कर दिया है, उसके पार्ट सेपरेट कर दिए हैं देखने के लिए कि क्या डिफ़ॉल्ट क्या फ़ॉल्ट है उसके अंदर। तो ये वो मार्गी आशा करती है कि हो सकता है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको ना पता लगे कि कैसे उसको कंपाइल करना है, कैसे उसको इकट्ठा असेंबल्ड करना है, इकट्ठा करना है, कैसे उसके पार्ट्स जोड़ने हैं। बट ही न्यू, पर उस काउंटी इंस्पेक्टर को तो सब पता था हाउ ऑलराइट भी कैसे सब कुछ करना है। आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे बाद देयर इट वाज़ अगेन, वह तो फिर से वो मैकेनिकल स्क्रीन ठीक हो गई, टीचर स्क्रीन हो सही हो गई, मैकेनिकल टीचर, और वो आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो मैकेनिकल टीचर कैसा था? बड़ा-सा, काले रंग का, अगली सा, और विद अ बिग स्क्रीन, उसकी बड़ी-सी स्क्रीन थी, जिस पर इन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे लेसन दिखाई देते थे और क्वेश्चंस वो जैसे पूछे जाते थे, सब कुछ उसमें था। दैट्स वाज़ नॉट सो बैड, इतना भी देखने में बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, बट मार्गी तो बड़ी नफ़रत करती थी इन सब चीज़ों के साथ। और सबसे ज़्यादा क्या नफ़रत करती थी? वो वाला पार्ट नफ़रत करती थी, वो वाला हिस्सा नफ़रत करती थी मोस्ट, सबसे ज़्यादा वाज़ द स्लॉट, वो हिस्सा, वो स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको होमवर्क देना होता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और जिस हिस्से में उसको टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। एक्चुअल में अब आता है कि स्लॉट क्या होता है? स्लॉट एक तरह से मैं कहूँगी एक ऐसा स्पेस होती है, ऐसी जगह होती है, जैसे हम सीडी डालते हैं किसी के अंदर या कुछ और डालते हैं। इन द सेम वे टी मार्की को भी एक ऐसी सीडी तैयार करनी पड़ती थी कंप्यूटर लैंग्वेज में, पंच कोड में, जो सामने स्क्रीन को समझ में आए। ठीक है? और उसमें उसके टेस्ट रेडी हुए होते थे या अपना वो होमवर्क तैयार करके भेजती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना पड़ता था, जो कि वो बच्ची कब से सीखी थी? व्हेन दे मेड हर लर्न, कब से सिखाया था वो वाली लैंग्वेज उसे? व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर तो 1 सेकंड भी नहीं लगाता था, कैलकुलेटेड द मार्क्स, फटाफट मार्क्स कैलकुलेट कर देता था बिना कोई समय लगाए, नो टाइम, कोई समय नहीं लगता था और फटाफट उसको मार्क्स लगाकर दे देता था। मीन्स टू से मार्गी जस्ट वो स्लॉट फिल करके होमवर्क भेजती थी, टेस्ट मतलब इंस्टॉल करती ही थी और विद नो टाइम उसके मार्क्स अपलोड हो जाते थे। ओके, तो ये मार्गी को पसंद नहीं था क्योंकि उसको ना तो समझ में आ रहा था ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के टेस्ट भी बहुत सारे आ रहे थे। बट हुआ क्या? द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, एंड इंस्पेक्टर जो है उसने थोड़ी सी हंसी स्माइल की जब उसने सारा उसको चेक कर लिया, रिपेयर कर दिया, एंड पैटेड मार्गिट्स हेड, पैटेड का मतलब है थपथपाया उसका सिर, जैसे कि कई बार बड़े जो है प्यार से बच्चे का सिर हिलाते हैं, थोड़ा सा प्यार से करते हैं, पेट करते हैं, पेटेड करते हैं। एंड ही सेड टू हर मदर, और अपनी उसकी माँ को क्या कहा? इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कहते ये छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। तो यहाँ पे जो मार्गी की मदर है उसका नाम क्या है? मिसेस जोन्स। कहते हैं इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है कि वो टेस्ट सही नहीं कर रही। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो काउंटी इंस्पेक्टर ये सोचता है, आई किसके लिए यूज किया गया है? इंस्पेक्टर के लिए। इंस्पेक्टर ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि जो इस स्क्रीन में ज्योग्राफी सेक्टर था ना, वो क्या कहते हैं, गियर का मतलब होता है एडजस्ट जो किया हुआ था, थोड़ा सा तेज स्पीड से कर रखा था, इसलिए मार्गी को कुछ समझ में नहीं आता था। जो एडजस्ट किया हुआ था उसकी उम्र के मुकाबले थोड़े से तेज स्पीड में था, एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन मार्गी इज नॉट एबल टू गिव अ हर टेस्ट परफेक्टली। ओके, एंड दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और कई बार ऐसा हो भी जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल के, और तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या कहते हैं, मैंने उसकी स्पीड स्लो कर दी है एवरेज 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंग। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, कहते हैं हालांकि जो उसका पूरा का पूरा जो पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का,
क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, काफी हद तक संतुष्ट वाला है, सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, बट उसकी स्पीड स्क्रीन की ज्यादा थी और इस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था। एंड ही पेटेड मार्गिस हेड अगेन, और वो मार्गी का हेड फिर से पेट करता है, हिलाता है और आगे बढ़ता है। ये सब कुछ सुनकर मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो है निराश हो जाती है। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, निराश हो जाती है। एंड शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, और वो वो तो ये सोच रही थी कि जो टीचर है, उस मैकेनिकल टीचर को, सॉरी जो काउंटी इंस्पेक्टर है, उस मैकेनिकल टीचर को ना अपने साथ ले जाएगा। एंड दे हैड वंस, क्यों ले जाएगा, क्योंकि ऐसा एक बार टॉमी के टीचर के साथ भी हुआ था। जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था ना, उसको भी लेके गए थे, जैसे कि वो खराब हो गया था। और कितने टाइम के लिए, नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। किस लिए लेके गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि जो हिस्ट्री का सारा काम था वो गायब हो गया था। और 1 महीने के लिए टॉमी के मैकेनिकल टीचर को बाहर ले जाया गया उसकी रिपेयर करने के लिए। तो मार्गी भी यही सोच रही थी कि ऐसा कुछ ही होगा उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ भी, मैकेनिकल टीचर के साथ, बट वो डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि ये काउंटी इंस्पेक्टर ने तो 1 घंटे में ही ठीक कर दिया। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी को कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कहते क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब कुछ। तो इन शॉर्ट हमने ये अभी तक देखा है कि इस चैप्टर के अंदर स्कूल्स के बारे में बताया जा रहा है। 22nd सेंचुरी में बता रहे हैं कि कैसे स्कूल्स, बुक्स होती है, मैकेनिकल टीचर है, वर्चुअल क्लासरूम है, वर्चुअल रियलिटी है। और साइड बाय साइड एक कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, पहले के टाइम से, जो पहले का टाइम जो हम आज के टाइम में फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पे बुक्स प्रिंटेड है। तो आई होप स्टूडेंट्स जितना मैंने अभी करवाया है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसका जो अपकमिंग है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। टिल देन जितना भी करवाया है इसकी, इसे आप ध्यान से सुनिए और चैप्टर को रीड करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।